हेलो एवरीवन, मैं हूँ जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉडमास रूल की। ग्रेड 5 में जहाँ से कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग होती है ना, वो बेस यही है बॉडमास रूल। तो इस रूल को ग्रेड 5 में बहुत ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं बॉडमास रूल की कि बॉडमास रूल जो है ना, इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ जाओ, क्योंकि इसके बाद अलजेब्रा आपकी आएगी, ग्रेड 6 में अलजेब्रा आएगी और भी सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। सब जगह बॉडमास का नियम चलता ही चलता है। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक रूल है, एक बेस है, जिसके ऊपर की आप अपनी मैथ्स की बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं। एज पर द वर्ड सजेस्ट बॉडमास, तो यहाँ पे हर एक अल्फाबेट का एक मीनिंग होता है। बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑर्डर और ऑफ। अभी हम लोग आगे करेंगे तब समझ में आएगा कि ऑर्डर या ऑफ मतलब क्या होता है। डी मतलब होता है डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये तो आपको पहले से ही पता था, इसमें बिल्कुल पारंगत हासिल है आप लोगों को। ब्रैकेट और ऑर्डर ये हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे आज की क्या होता है। कहीं कहीं पे बॉडमास की जगह ना आप लोग को पी डमास देखने को मिलेगा। ये भी बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, या क्लास 4 तक आपने डी मास पढ़ लिया होगा, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है बॉडमास। हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये चीज हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, बॉडमास में सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर, कि आप लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑर्डर को या ऑफ को सॉल्व करेंगे, देन डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये इस ऑर्डर को फॉलो करना बोर्ड मास में बहुत जरूरी है। इस ऑर्डर में से किसी भी ऑर्डर को मिस किए ना, तो आपका सवाल जो है वो गलत होना निश्चित है। कोई उसको नहीं रोक सकता है गलत होने से। तो ये ऑर्डर बिल्कुल कंठस्थ कर लो, लर्न बाय हार्ट कर लो। ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस ऑर्डर को आगे पीछे मत कर देना, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम 1, इवेल्युएट 6 + 7 × 8। सबसे पहले लिख लो, बॉड मास लिख लो, क्योंकि ऊपर से आप नीचे आते आते आप लोग भूल गए होंगे। तो बॉड मास में पहले क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन आता है। ये मत देख लेना क्वेश्चन देखते हैं कि 6 + 7 कर दूं, ऐसा मत करना। पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, तो क्या हो जाएगा? 6 + 7 × 8। क्वेश्चन लिख लिया। 6 + 7 8 जा कितना होता है? 56। ब्रैकेट में लिख दो सॉल्व मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब 6 + 56, अब हम एडिशन कर सकते हैं। तो कितना होगा ये? 62। सॉल्व प्लस ऑपरेटर। तो योर आंसर इज 62। ओके। जैसा कि मैंने बताया था ना, बॉड मास होता है कई जगह पे, कई जगह पे होता है पी डमास। यहाँ पे पी मतलब क्या होता है? पावर होता है। ई मतलब होता है एक्सपोनेंट होता है। ठीक है। तो ये जो है ना 10⁻², ये हम लोग पावर मान लो या एक्सपोनेंट मान लो, तो सबसे पहले यही सॉल्व होना है। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। 10⁻² कितना होता है? 10 × 10 100 - 16 / 8। यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंप्लीफाई पावर या सिंप्लीफाई एक्सपोनेंट। ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारा क्या आएगा? डिवीजन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। याद है ना, बॉडमास, BODMAS। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे? डिवीजन सॉल्व करेंगे। 16 / 8 कितना हुआ? 2 हुआ। सॉल्व डिवीजन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन आता है ना ऑर्डर में। तो 100 - 2 कितना हो गया? 98। सॉल्व या सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्शन। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर इज 98। ओके। अब हम लोग एक एक करके डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। अगेन देखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना ऊपर एक बार रफ में या चीट शीट में अपने बॉड मास जरूर लिख लेना। क्या होता है रूल? सबसे पहले सॉल्व होगा बी। ओके। तो ब्रैकेट में के अंदर क्या है? 25 + 11। 25 + 11 कितना होता है? 36 × 2। तो हमने क्या किया? सिंप्लीफाई ब्रैकेट सबसे पहले किया था। फिर 36 × 2 कितना हो गया? 72 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है? सॉल्व मल्टीप्लाई किया है। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर इज 72। सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन किया है और हमने ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो किया है। तो हमारा आंसर आया है 72। ओके। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, अब एक एक करके डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रही है ना। यहाँ पे आपका ब्रैकेट भी यूज हुआ है, मल्टीप्लाई भी यूज हुआ है, डिवाइड भी यूज हुआ है और सब्ट्रैक्शन भी यूज हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले अगेन सबसे पहले बॉड मास लिख लो। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बी सॉल्व होगा। तो 3 + 6 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 + 4 9 आएगा।
डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7 और सॉल्व ब्रैकेट। हम लोग क्या करते हैं ना इसमें कि एक स्टेप में एक ही चीज ऑपरेशन सॉल्व करते हैं, ये मत करना कि एक स्टेप में दो ऑपरेशन को सॉल्व कर दो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे डिवीजन साइन है ना हमारा, तो देखो डिवीजन साइन 3 प्लस 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3, ये वाला, तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, 3 माइनस 7, सॉल्व डिवीजन, ठीक है। अब क्या आएगा इसके बाद, डिवीजन के बाद कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, 3 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, 18, 6 is 18 माइनस 7, ठीक है। सॉल्व मल्टीप्लीकेशन, देख रहे हो ना कि हम एक बार में एक ही ऑपरेटर को सॉल्व कर रहे हैं, ओके। 3 प्लस 18, हम लोग ये क्यों करेंगे, क्योंकि पहले एडिशन है, ब्रॉडमास में पहले एडिशन आएगा फिर सब्ट्रैक्शन आएगा, तो सेम साइन वाले को सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। 3 प्लस 18 कितना होता है, 21, 21 माइनस 7, सॉल्व एडिशन किया, लास्ट में 21 माइनस 7 कितना होगा, 14 होगा, सॉल्व सब्ट्रैक्शन, तो आवर आंसर इज 14 फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना है सिर्फ आपको ऑर्डर का और एक स्टेप में एक ही ऑपरेशन को सॉल्व करना, इससे आपका क्वेश्चन जो होगा वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अगेन देखो डिफिकल्टी लेवल इस क्वेश्चन में फिर से बढ़ गई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देख के जैसे ही ब्रैकेट देखो ना, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, क्यों, क्योंकि अगेन हमारा रूल होता है बॉड मास का, सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, चाहे ब्रैकेट के अंदर 1000 ऑपरेशन हो, लेकिन फिर भी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, और फिर उस ब्रैकेट के अंदर हम लोग अकॉर्डिंग टू द बॉड मास डी मास जो रूल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। 56 माइनस 2, अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर कहीं डिवीजन दिख रहा है, दिख रहा है ना डिवीजन, तो क्या लिखोगे, 20, 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना हुआ, 3 हुआ, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व किया है, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे, है ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग बॉड मास को अप्लाई करते हैं, क्या करोगे, 20 प्लस 3 3 is 9 माइनस 2 2 is 4, ओके, प्लस 10। एक बार में एक ऑपरेशन करने का मतलब ये नहीं है कि बस अगर मल्टीप्लाई दो बार है तो उसको अभी आप दो स्टेप में सॉल्व करोगे, हमने यहाँ पे 3 3 9 कर ले, 2 2 4 कर ले, दोनों को साथ में लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या सॉल्व करोगे, एडिशन करोगे ना, 20 प्लस 9 कितना हुआ, 29 माइनस 4 प्लस 10, 56 माइनस 2 इंटू 25 प्लस 40 प्लस 10, ओके। अब अगेन 56, 2 5 जा 50, 50 प्लस 10, अब क्या करोगे, अब हम लोग पहले एडिशन सॉल्व करेंगे ना, तो 56 और 10 को ऐड करेंगे, क्योंकि देखो इसके आगे भी प्लस साइन लगा हुआ है और 10 के आगे भी प्लस साइन लगा है, मैंने बताया है कि सेम साइन वालों को हमेशा ऐड करते हैं, और अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले एडिशन होता है, तो कितना आएगा, 56 प्लस 1 66 माइनस 50, आंसर कितना आया, 16, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन फिर हमारा क्वेश्चन है बॉड मास, सबसे पहले लिख लो और फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना स्टार्ट करो। सबसे पहले 6 प्लस, सबसे पहले ना स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 16 माइनस 4 कितना हो गया, 12 हो गया, डिवाइडेड बाय 22 प्लस 2 कितना हो गया, 24 हो गया, माइनस 2। अभी भी हमारा ब्रैकेट पूरी तरह से सॉल्व हुआ नहीं है, अभी हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया है। ब्रैकेट के भी 3 टाइप होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। तो सबसे पहले सीक्वेंस में स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर लार्ज ब्रैकेट सॉल्व करना। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दिया, हमें आंसर क्या मिला, 12 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। अभी भी ये ब्रैकेट के अंदर है, तो हम पहले ब्रैकेट पे ही फोकस करेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 24 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 माइनस 2। अब हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, अब क्या करेंगे हम लोग, एडिशन कर दो, 6 प्लस 1/2 को ऐड करोगे, एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, 12 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, ऐड हो गया। अब क्या करोगे, इसके बाद सब्ट्रैक्शन कर दो, अगर इसको सॉल्व करना है तो कितना आएगा, 13/2 माइनस 2, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2 आएगा, 13 माइनस 4, एलसीएम कितना आएगा, 9/2 आएगा।
जो बड़े बच्चे हैं 6, 7, 8 के बच्चे हैं वो ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। जो 5th क्लास के बच्चे फर्स्ट टाइम बॉड मास कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये, क्योंकि अभी तो उनका बेस बिल्डिंग ही बन रहा है, तो उनके एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। उनके एग्जाम में क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना 1, 2, 3, 4 ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उनके पेपर में। ठीक है, तो अब ये बचता है लास्ट क्वेश्चन, ऑफ ऑपरेटर। हमने बात की थी ना बॉड मास में कि ऑफ ऑपरेटर कहाँ पे काम आता है या क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ऑफ ऑपरेटर का काम हुआ है। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। हम लोग ये बोलते हैं ना 1/2 ऑफ 6 आवर्स, ये हमने थर्ड फोर्थ में किया हुआ है। तो देखो अब यहाँ पर भी ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा, 3 आवर्स आएगा। तो हुआ ना, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट दिख गया। ठीक है, ऑफ बाद में काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 72 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 4, और ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग बॉड मास लगाएंगे, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। 64 प्लस 23 कितना हो गया, 87, 87 माइनस 52। ओके, अभी भी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, तो 72 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 4 माइनस 87 माइनस 52 कितना आएगा, 35 आएगा। तो यहाँ पे जाके हमारा ब्रैकेट सॉल्व हुआ, इसका आंसर आ गया 35। ठीक है, अब क्या करोगे, अब हम आएंगे अपने सेकंड ऑपरेटर पे, दैट इज ऑफ। 72 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 4 मतलब 5 इंटू 4, 20 माइनस 35। ठीक है, अब किस पे आओगे, अब आओगे डिवाइड पे। 72 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 20 कितना हुआ, 5 हुआ माइनस 35। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने बोला था कि सेम साइन वाले को हमेशा ऐड करते हैं। अगर दो सेम साइन मिल गया तो उसको हमेशा ऐड करेंगे। ये देखो कि -5 माइनस 35 सेम साइन है, इसको हमेशा ऐड करना। आंसर कितना आएगा, -40 आएगा। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 72 माइनस 40 इज इक्वल टू 32। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 6, 7, 8 वाले बच्चे इसको बहुत ध्यान से कर ले, कॉन्सेप्चुअल है। आई बिलीव कि कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हम लोग बॉड मास में किस कॉन्सेप्ट में कब किस स्टेप पे क्या सॉल्व करते हैं। एक बार समझ जाओगे तो ताउम्र काम आएगी ये चीज। मैथ ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ स्किल बोलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स को। ठीक है, तो मैथ्स आपकी हमेशा काम आएगी, बस एक बार सीखने की देरी है और उसके ऊपर हाथ बैठाने का काम करो। ऐसे क्वेश्चंस अभी मैंने 7 क्वेश्चंस किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे, प्रैक्टिस बुक में होंगे। ऐसे क्वेश्चंस उठाओ, एक बार वीडियो देखो, क्वेश्चंस उठाओ और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्लास में एक्स्ट्रा दिया गया है अगर बॉड मास से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।